यूजीसी एससी एसटी एक्ट का जुड़वां भाई है। तो आज जो हम लोग बैठे हैं वो इस चीज को लेकर के बैठे हैं कि आज जो हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं कि यूजीसी संशोधन 2026 तत्काल प्रभाव से समाप्त हो, इसके साथ साथ एससी एसटी एक्ट समाप्त हो और आरक्षण भी समाप्त हो। लेकिन हमारे जो जातिवादी नेता हैं और अपनी जातिवादी रोटी सेकने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए उसको बार बार विस्तारीकरण करते रहते हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ा बम्पर जगह जगह प्रचार किया, किसान सभाएं भी की उन्होंने उस कानून को बताने के लिए। यूजीसी के कानून को बताने के लिए भाजपा कहीं सभा नहीं कर रही कि इसके भी फायदा बताए। उसके बाद भी स्वर्ण समाज बधुआ हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं तो गौतम बुद्ध नगर की थोड़ों से कहूंगा, वो सोच रहे कि हमें आगे कोई नौता दे इसमें जाने के लिए, हमें बताए कि भाई वहां पंचायत है, वहां मीटिंग है। तो वो उस तरह का उनकी विचारधारा हो गई है। उनको निज स्वार्थ अपने दिख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि निस्वार्थ भी हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम कहीं से पैसा है या हमारा विधायक से कोई काम बिगड़ जाएगा, हमारा सांसद से कोई काम बिगड़ जाएगा। ये सरकार को ऐसे जो समरसता को खत्म करते हैं ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए। कोई भी कानून, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी की से जातीय भेदभाव होता है, धार्मिक भेदभाव होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष को के लिए बचाव भी होना चाहिए। इसमें जांच का जगह भी बनानी चाहिए थी। साथ के साथ सवर्ण को कमेटी में रखना चाहिए था। सारे जितने भी कानून हो समरसता से बनने चाहिए, सबके लिए बराबर बनने चाहिए, न कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करके उनसे वोट बटोरने का काम किया जाए। तो लोगों का ध्रुवीकरण करने का काम नहीं करना चाहिए, समाज में समरसता बनाए रखनी चाहिए, ये होना चाहिए। यूजीसी जो ये कानून लाए हैं वो बहुत गलत लाए हैं, क्योंकि पहले एससी एसटी कानून चल रहा है, एससी एसटी एक्ट जो चल रहा है उसमें भी 99% दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, क्योंकि पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। और आजकल तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि भाई आप ऐसा करिए कि केस लगाइए और ये अपना पैसा कमाइए। और ज़्यादातर मुकदमे फर्जी पाए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो उसी प्रकार जैसे एससी एसटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार यूजीसी का भी दुरुपयोग किया जाएगा। अब सर समाज कहाँ तक मार झेलेगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्ण समाज में भी बहुत लोग नीचे स्तर पर पहुंच चुके हैं और सर्ण समाज देश के हित में चला है। लेकिन अब जब इनका यही रवैया रहेगा तो मेरा मानना है कि अब साथ चलने का वक्त नहीं है, अब लड़ने का वक्त है। तो सर्ण समाज को लड़ना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हमारे विरोध में जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे और उसका साथ नहीं देंगे।